हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.4 है, उसका ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. ये नंबर दिए हुए हैं आपको, ये संख्याएं हैं बच्चों, और आपको करना क्या है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है 402, इस संख्या में क्या घटाएं, ठीक है, न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या हम क्या घटाएं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब उसका वर्गमूल निकल जाए। तो 402 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या संख्या घटाऊं, छोटी से छोटी क्या संख्या इसमें से माइनस कर दूं कि इसका मैं वर्गमूल निकाल पाऊं। ठीक है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस 402 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लीस्ट नंबर क्या माइनस करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो आइए, जब तक मैंने स्क्वायर रूट निकालना प्रारंभ नहीं किया, इसमें समस्या कहां पर आ रही है तब तक मैं जान नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 402 का स्क्वायर रूट निकालूंगा। आप देखिए, स्क्वायर रूट निकालना आप सीख गए हैं। ठीक है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, कहीं दशमलव का हिस्सा नहीं, तो दाएं से बाएं की तरफ जोड़े बनाइए। एक जोड़ा ही बन गया, ठीक है, और इसके साथ जोड़े के लिए कुछ नहीं है। ये 4 है, ठीक है। अब एक ऐसी संख्या, एक ऐसा अंक खोजिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाए। एक ऐसा अंक खोजिए कि उसका उसी में गुणा करने पर 4 हो जाए। एक ऐसी डिजिट खोजिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 4 हो जाए। तो आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4। ठीक है, 2 में 2 प्लस क्या हो गया 4। अब रिमाइंडर 0 घटा करके 0 हो गया। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, ये आगे जोड़ा 2। ठीक है, अब जब पेयर उतारने के बाद भी, जोड़ा को उतारने के बाद भी, संख्याओं के जोड़े को उतारने के बाद भी, पेयर ऑफ डिजिट्स उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं होता, तो आप 0 बढ़ाते हैं, यहां 0 बढ़ाते हैं, यहां 0 बढ़ाते। ठीक है, डिवाइड तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा। ये 2 जो रिमाइंडर है, यदि ये 2 ना होता, माना यहां पर 2 ना होता, यहां पर 0 आ गया होता, तो यही क्या बन जाता, वर्गमूल बन जाता। ये तो करते हैं। जैसे आप लिखते हैं 16 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप लिखते हैं 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8, अब आ गया रिमाइंडर 0, कोई शेष नहीं आया, तो ये 4 स्क्वायर रूट हो गया। 4 इस 16 का क्या निकल गया, वर्गमूल निकल गया। ऐसे ये भी है, यहां पर 2 क्या बच गया, शेष बच गया। यदि ये ना होता तो ये मेरा वर्गमूल निकल गया होता। तो इसको हटाता हूं मैं, हटाएंगे कैसे, इसको माइनस कर लेता हूं। ठीक है, तो 402 माइनस 2, तो अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 400 हो गया। जो ये बचा हुआ था इसको मैं हटा देता हूं, हटा मतलब माइनस करके उसको कम कर देता हूं। तो 402 में 2 से माइनस किया तो 400 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट यहां पर आप निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, एक जोड़ा ये है, ये हो गया 2 दूने 4, 2 में 2 प्लस किया 4, पेयर उतारा, डबल 0 का पेयर उतारा, तो 4 0 जा 0 0 0, तो 20 आ गया स्क्वायर रूट। तो आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया। प्रश्न क्या है, प्रत्येक में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो मैं आंसर लिखता हूं, मैं इसका उत्तर लिख लेता हूं। हमने क्या घटाया, आप लिख देंगे
यहां पर लिख देते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, 402 में 2 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या 400 बन गई तथा स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 402 we get a perfect square number. We get a perfect square number. We get a perfect square number 400 and square root of 400 is equal to 20। ठीक हो गया। 402 में 2 से माइनस किया तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल गया, तो 400 का वर्गमूल आ गया 20। 2 सब्ट्रैक्ट किया 402 में और परफेक्ट स्क्वायर नंबर 400 बना, और उस 400 का स्क्वायर रूट कितना हुआ डियर स्टूडेंट? 20 आ गया समझ में? तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको करने। आगे देखिए, इसके और भी पार्ट्स हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड वाला पार्ट पे आते हैं। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हर प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, और समझ करके करना है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। आप सेकंड वाला पार्ट में लेता हूं 1989। इसमें क्या छोटी से छोटी संख्या में माइनस करूं, क्यों पूर्ण वर्ग बन जाए, और फिर उसका स्क्वायर रूट करना है। Which least number I should subtract from this to becoming it a perfect square, and also I have to find the square root of that perfect square number। तो करना पहले क्या है, पहले इसका भी वर्गमूल ले लेते हैं, वर्गमूल करने का प्रयास करते हैं। कहां पर समस्या आ रही है, आप देखिए, एक जोड़ाई बन गए, एक जोड़ाई बन गए, पेयर बनाएंगे, आप जोड़े बनाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। अभी 19 है, तो किस डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करने पर 19 आ जाए, या 90 से थोड़ा कम हो जाए, 19 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे 4 4 जा 16, 4 को 4 से गुणा करने पर 16 आता है, और 5 से 5 को गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 4 में 4 प्लस करेंगे, 4 धन 4 हो गया 8। ठीक हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे, हो गया 3। अब क्या है, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब डिवाइड तो होता नहीं है, 8 से 3 में डिवाइड नहीं होता, तो पूरा पेयर उतरता है, पूरा जोड़ा उतरेगा। ये आ गया 89। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ज्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32। इसको देखिए, 3 में तो जाता नहीं, पर 38 में देखिए, 8 चौके 32, 8 5 40, ज्यादा हो जाएगा 5। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 4 जा 4 यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा, 4 × 4 16 या। ठीक है, 4 चौके 16 का 6 हाथ से लिख, 8 चौके 32 और 33, 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 और 32। अब माइनस करिए 3, ये हो गया 5, ये हो गया डियर स्टूडेंट 53। ठीक है, अभी जो 53 है, यदि ये 53 ना होता, 53
ये 53 यहाँ पर 0 आ गया होता तो यही स्क्वायर रूट बन गया होता, यही वर्गमूल हो जाता, परंतु इसके कारण जो शेष आया, जो रिमाइंडर आया, इसके कारण एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, तो इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, इतना हिस्सा मैं हटा देता हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा 1989 माइनस 53, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 3 और 19 या 1936। ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो अब इसका वर्गमूल निकालिए, आप यहां पर निकाल लेते हैं। ठीक है 1936 इसका वर्गमूल निकालिए, जो जोड़ा बनाए ऐसे। ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, पेयर बना लीजिए। अब 4 का 4 में मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 में 4 प्लस करेंगे 8, ये हो गया 3 3 6। ठीक हो गया। अब 8 चौके 32, लगभग 4 बार जाएगा। 8 4 जा 34, 4 और 4, 4 4 जा 16, कैरी 1, 8 4 जा 32 और 30, रिमाइंडर 0, शेष पर 0 हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं 1936 इसका वर्गमूल 1936 का स्क्वायर रूट हो गया 44। आ गया समझ में? तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि मुझे पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, ये तो प्रश्न है। ठीक है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमको 1900 ये था 1989 में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या 1936 मिलती है और जिसका वर्गमूल 44 आता है। We should subtract 53 from 1989 and we get a perfect square number 1936 and square root of this number is 42। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आंसर लिख लेता हूं 1989 में से 53 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, जब मैंने 53 माइनस किया तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन गई 1936, वह पूर्ण वर्ग संख्या बन गई तथा स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 40। इसका वर्गमूल आ गया, जो ये पूर्ण वर्ग संख्या बनी इसका वर्गमूल आ गया 40। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, वी मस्ट सबट्रैक्ट 53 from 1989 to make it a perfect square number, a perfect square number 1936 and square root of 1936 is 44। ठीक है, इसमें 1989 में मैं क्या माइनस करूंगा 53 माइनस करूंगा और परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे ये मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट 44 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में आप ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वैसे आपको करना क्या चाहिए, जब 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए
तो तीसरा क्वेश्चन आप अपने आप करिए, अभी मैं भी कर रहा हूं, पर आप अपने आप कर करके फिर मुझसे आंसर मिलाइए कि जो आपका आंसर आ रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक हो गया। अब थर्ड वाला देखिए, क्या नंबर है आपके पास, 3250। इसमें से क्या माइनस करो, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए 3250, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयर बनाइए, एक पेयर ही बन गया, एक पेयर बन गया, जोड़े बन गए ना, एक जोड़ा ही बन गया, जोड़ा दो से बनता है, एक जोड़ा ही या एक जोड़ा। अब एक ऐसी संख्या खोजिए, एक ऐसा अंक खोजिए कि उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 32 आ जाए। इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इससे छोटा हो जाए कोई बात। तो 6 6 जा होते 36, 6 6 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 में 5 प्लस के ये हो गया 10। अब इस पे माइनस करिए, हो गया 7। अब 10 से 7 में डिवाइड नहीं होता है तो पूरा जोड़ा उतरता है, एक एक करके नहीं उतरते। वैसे आपने जब भाग देना सीखा होगा तो एक एक अंक करके आप उतारते हैं, स्क्वायर रूट में पूरा पेयर उतरता है, वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता है। तो आ गया 750। अब इसको इससे डिवाइड करिए, तो 10 से 7 तो डिवाइड होता नहीं है, 75 होगा, कितने बार, 7 बार, 7 टाइम, 10 7 70। तो 7 याद रखे और याद रखे, 7 7 जा 49। ठीक है, अब 5 से मल्टीप्लाई नहीं, केवल 7 से हुआ मल्टीप्लाई है, 7 से 107, 7 टाइम जा रहा है तो यहाँ भी 7 रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, ये तो आपको मालूम है। तो 7 7 जा 49 और 7 से 1 जा 7, तो कितना आ गया 1, एक शेष बच गया। यदि ये ना आता तो इसका वर्गमूल ये बन गया होता। इसका मतलब जो ये 1 है इसको मुझे हटाना चाहिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको मुझे हटा देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, यदि ये 1 नहीं आता, रिमाइंडर 1 नहीं होता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया होता, पर इसके कारण एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं 13250 माइनस 1, तो ये हो गया 3249। ठीक हो गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इसका स्क्वायर रूट करके देखते हैं कितना आता है। आप देखिए 3249, देखिए डियर स्टूडेंट, 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 में 5 प्लस किया 10, ये हो गया 7 4 और 9। ठीक है, ये 7 आया, 7 में डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, पूरा जोड़ा उतार देंगे। अब 10 7 70, लगभग 7 टाइम जाएगा, तो 7 यहाँ के रखेंगे और यहाँ के रखेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 ढक देंगे, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 7 49 और 7 एकम 7, शेष फल क्या हो गया, 0। कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया, शेष फल कुछ नहीं आया, तो अब आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। अब बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 57। ठीक है, तो आंसर किस रूप में लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे 3249 में ए घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, क्या बना, पूर्ण वर्ग संख्या 3249 बन गया, तथा स्क्वायर रूट ऑफ 3249, इसका वर्गमूल कितना आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 57। ठीक हो गया। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपकी समझ में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिख लेता हूं, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 1 from 3250
यहाँ पर 50 होना चाहिए, गलत गलत हो गया, ये 50। क्वेश्चन तो आपका ये है ना कि इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो इसमें से एक घटाने पर वो ये बन जाएगा। ठीक हो गया। वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, perfect square 3249 and square root of 3249 is equal to 57। ठीक है, ये 57 आपका आ गया डियर स्टूडेंट, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। ठीक है, ये 3250 जो था इसमें -1 करके ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया ये, और उसका स्क्वायर रूट आपका ही आ गया। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, अब आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत नहीं है, इतने क्वेश्चन करने की जरूरत क्यों है? इसलिए कि डिफरेंट टाइप की जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बढ़िया प्रैक्टिस आपकी बन जाएगी। इसलिए एक ही टाइप के यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 5 पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए कि आपको एक बढ़िया सा प्रैक्टिस बन जाए। ठीक हो गया। चलो मैं फोर्थ वाला देखता हूं डियर स्टूडेंट, 825। इसमें क्या माइनस करूं, क्या घटाऊं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 825 आप देखिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। देखिए एक पेयर ही बन गया, एक जोड़ा ही बन गया, 8 बच गया, 2 दूनी 4। ठीक है, एक किस अंक को उसी से गुणा करने पर ये बन जाए या इससे कम। ठीक है, व्हाट इज दैट डिजिट व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट 8 और लेस देन 8। तो 3 3 जा 9 तो ज्यादा हो गया, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 में 2 प्लस करेंगे ये हो गया 4, 8 में 4 माइनस होगा तो ये हो गया 4। अब देखो डियर स्टूडेंट, डिवाइड जब करते हैं स्क्वायर रूट निकालने के तो 4 1 जा, तो यहाँ भी 1 करेंगे, यहाँ कर देंगे तो 41 से ही डिवाइड नहीं होगा, तो आप अगला जोड़ा उठाएंगे, पूरा पेयर उतर जाता है। अब 4 से 10 टाइम तो डिवाइड होता नहीं है, 9 टाइम आप कर सकते हैं। 9 टाइम करके देखते हैं। देखिए 9 से 9 यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे। अब 9 की मल्टीप्लाई 49, 9 9 81, 80 लाख, 9 चौके 36 और 8 44, ज्यादा हो गया देख लीजिए। ठीक है, वो इससे ज्यादा हो रहा है, तो अब 8 टाइम करके देखिए, ऐसा भी करना पड़ता है। 9 टाइम नहीं जा रहा तो 8 टाइम देखिए, 8 8 64। ठीक है, 4 कैरी आ गया 6, 8 चौके 32 और 6 38, ये अब कितना 1 4 1 आ गया। 425 में 384 मैंने माइनस किया तो वो कितना आ गया, वो आ गया डियर स्टूडेंट आपका 41। ये शेष पर हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब इसमें कुछ डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसमें फिर 8 जोड़ेंगे प्लस 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 56। इसमें इसका कोई डिवाइड होगा नहीं, तो इसके कारण ये जो बच गया, ये जो रिमाइंडर है, ये शेष पर है, इसके कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पाई। तो यदि आप इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं, यदि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इस पर हमको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो 825 माइनस 41 कर लीजिए, कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 2 गया, 12 में से 4 गया 8, और ये हो गया 784। अब इस 784 का स्क्वायर रूट निकालिए। 784 का स्क्वायर रूट निकालिए। आप देखिए एक जोड़ा ये बन गया, पेयर बनाएंगे ना राइट से लेफ्ट की ओर, एक पेयर ये बन गया, ये छूट गया। अब एक ऐसा डिजिट लीजिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा, इससे बड़ा भी नहीं होना चाहिए, इसके बराबर हो जाए। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 3 3 जा 9 क्या हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, तो 2 2 जा 4 करिए, 2 2 जा 4, 2 में 2 प्लस क्या हो गया आपका 4, 7 में 4 माइनस क्या हो गया 3,
4 से 3 डिवाइड होता नहीं है, 4 से 3 भी भाग नहीं जाता, पूरा जोड़ा उतरेगा। ठीक है, ये हो गया 80। अब कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम तो ये ज्यादा हो जा रहा था, 8 टाइम करके देखते हैं। 8 टाइम, 8, 8 याद रख दें, याद रख दें, 8 8 64, क्योंकि 9 टाइम करूंगा तो 9 9 से 81, यहाँ देखो 4 है, वो नहीं जाएगा पूरा। 8 टाइम देखो, 8 8 जा 64, यस, यहाँ मिल जा रहा है। तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 से 32 और 6 38, शेषफल हो गया 0। तो अब आप कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज इक्वल टू 20। इसका वर्गमूल आपके पास कितना आ गया? 784 का वर्गमूल आ गया 20। समझ गए? तो इसमें क्या माइनस किया? 41 माइनस किया और एक पूर्ण वर्ग बन गया और इसका वर्गमूल इतना आ गया। तो अब आप आंसर लिख लीजिए, यहां पर आप लिख देंगे 825 में 41 घटाने पर 41 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बन गई? पूर्ण वर्ग संख्या 784 बन गई तथा इसका वर्गमूल 784 का वर्गमूल कितना निकल गया? 20। बढ़िया ढंग से आंसर भी लिखना चाहिए क्लियर करके। 825 में 41 माइनस किया तो 784 निकला, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई और उसका वर्गमूल आ गया 28। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिए, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 41 from 825 to make it perfect square कितना? 784 and square root of 784 is equal to 41। 784 का स्क्वायर रूट 28, 20। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 20। तो जो 825 था ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसमें से क्या माइनस किया? 41 माइनस किया। 41 माइनस होने से ये बन गया ये, और इसका स्क्वायर रूट आपका क्या निकल गया? 28 निकल गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। कर दूं घोषणा, डिक्लेरेशन कर दूं कि आपको आ गया हो, आ गए होंगे सारे क्वेश्चन। मेरा विश्वास है कि आपने ठीक से समझे होंगे। और अब आप इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है तो वो आप निश्चित रूप से उसको सही करें। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसका लास्ट पार्ट क्यों चलते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या है आप देखिए, 5th वाला पार्ट है इसका 4000। इस नंबर का देखिए, ठीक है। तो 4000 के लिए आप पहले स्क्वायर रूट निकालने का प्रयास करिए। पेयर बनाइए, एक पेयर 0 0 का बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है, अब उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करके होना चाहिए। 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो रहा है, सॉरी 6 छक्के 36 और 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाए। 6 6 36 तो ठीक है, पर 7 7 49 ज्यादा हो जाएगा। तो 6 6 36, 6 में 6 प्लस करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, इस पे से माइनस करके 4। अब 12 से 4 में डिवाइड नहीं होता तो जोड़ा उतारेंगे, पूरा पेयर उतरता है, ये कर दिया। अब 12 से जरा इसको डिवाइड करके देखिए, 4 में तो होता नहीं, 40 को देखिए, 12 3 36, 12 3 36,
तो 3 से यहाँ और 3 से यहाँ, ठीक है। अब इस 6 को मल्टीप्लाई किसका होगा, इसका 143, यहाँ 3 रखा तो यहाँ भी रखेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक हो गया। अब ये 1 माइनस कर रहा हूँ, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, ठीक हो गया, 31 आ गया, ठीक है डियर, कितना आ गया, 31 आ गया। अभी जो शेष आया, यदि 0 आ जाता है यहाँ पर तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया होता, ये पूर्ण वर्ग बन गया होता, पर इसके कारण ये जो शेष आया, इसके कारण यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनी। इतना हटा देता हूँ, माइनस कर लेता हूँ, इतना घटा देता हूँ, ठीक है। तो घटाइए, 4000 में आप -31 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक हो गया, 9 और ये हो गया 3969। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, 3969 का स्क्वायर रूट निकालिए। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ठीक है, 31 माइनस करके ये आ गया ना, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, एक जोड़ा ही बन गया और एक जोड़ा ही बन गया। तो ये जो 39 है उस नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 6 जा 36, ठीक हो गया। 6 में 6 प्लस क्या 12 माइनस करिए, ये हो गया 3, 12 से 3 डिवाइड नहीं होता तो पूरा जोड़ा उतारेंगे, पूरा पेयर आएगा तो 6 9, 12 3 जा 36 और 3 3 जा 9, बन रही बात, तो 3 टाइम जाएगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। अब 3 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देख रहे हैं, रिमाइंडर हो गया शेष पद 0। तो बन गए जो पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर बन गए, स्क्वायर रूट आ गया, कितना माइनस किया था, 31 माइनस किया था। अब आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 60, 3969 इज इक्वल टू 63, ठीक है डियर। अब आंसर लिख लीजिए, 4000 में कितना माइनस करना पड़ा, 31 घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनी, इसमें से 31 माइनस किया तो ये बन गया 3969 बन गई, तथा उसके बाद क्या हुआ, स्क्वायर रूट निकल गया उसका कितना, 63, उसका वर्गमूल निकल गया 63, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 31 from 4000 to make it perfect square। क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आया, 3969 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63। 3969 कितना बन गया आपका, 63 आ गया, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आए, आपके जो एग्जाम होती हैं क्लास 8 की स्कूल वाली या कंपटीशन एग्जामिनेशन में, ठीक है, आप एमएमएस के एग्जाम भी देते हैं, वहाँ इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अवश्य ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज इसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, उनको बाद में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।